Hello everybody. Today we are going to discuss the new syllabus of class 10th. आज हम लोग क्लास 10th के जो रिवाइज सिलेबस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिल गया है इस सिलेबस के ज़रिए। पहले आप लोगों को बोर्ड में टोटल 18 चैप्टर्स को पढ़ने होते थे, अब आपको 14 पढ़ने हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स का रिलैक्सेशन है। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा सारा शेयर भी करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और इसको अब पढ़ें, क्योंकि जो है टाइम ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए है। तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं। हिस्ट्री में इस बार हम लोगों को बोर्ड के लिए सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अलावा 2 और चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मेंशन क्या किया गया देख लेंगे। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको पढ़ना है इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। वो चैप्टर्स कौन है? द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों को पढ़ना है इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में हम लोगों को एक चैप्टर का रिलैक्सेशन मिला है। यहाँ पर हम लोगों को रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है पूरा। इसके बाद वाटर रिसोर्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड जो भी मैप वर्क है वो पढ़ना है। इसके बाद एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना है। मिनरल्स को हम लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी नहीं तैयारी करनी है और बोर्ड के लिए भी नहीं पढ़नी है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? द थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ओनली मैप items as given in map list from this chapter will be evaluated in board examination। सिर्फ मैप से रिलेटेड जो भी इसमें है वो हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़नी है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़नी है। सिविक्स की यहाँ तक बात करेंगे तो एक चैप्टर का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म। यहाँ पर एक चैप्टर आप लोगों को हटा है जो पहले था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, वो हट गया इस बार के लिए, पहले था। और उसके बाद आप लोगों को थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ना है? पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके बाद लास्ट पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा और जो भी चैप्टर्स हैं वो सब हट चुके हैं। इसके बाद आती है बात इकोनॉमिक्स की। टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद मनी एंड क्रेडिट और लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इतने चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। 4 चैप्टर का रिलैक्सेशन मिल गया है। अब आप इसको अच्छे से तैयार करें। टोटल हम लोगों को पहले 18 चैप्टर्स को पढ़ना था बोर्ड के लिए, अब हम लोगों को 14 पढ़ना है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट के वर्क की बात है तो प्रोजेक्ट आप लोगों को हर साल मिलता है। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक इस बार का है कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोग इसको स्टडी करना शुरू करें। थैंक यू।